हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर कपिल कुमार वर्मा। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा गैंग्रीन के बारे में। तो गैंग्रीन क्या होती है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, मतलब है कितने प्रकार की होती है, ये क्यों हो जाती है, तो सब कुछ समझेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, मतलब मैनेजमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले गैंग्रीन देखते हैं। तो गैंग्रीन, जिसे हिंदी में सड़न बोलते हैं, देहाती भाषा में सड़न बोलते हैं, और टिश्यू जो होता है, इफेक्टेड पार्ट जो होता है, बॉडी का पार्ट होता है, वो सड़ने लगता है, उससे बदबूदार स्राव निकलने लगता है, जिसे सड़न बोलते हैं या कोथ बोलते हैं या गैंग्रीन बोलते हैं। तो देखते हैं ये गैंग्रीन क्या होती है। तो गैंग्रीन को देखते हैं। सबसे पहले गैंग्रीन का जो हिंदी अर्थ होता है वो ऊतकों का सड़ना होता है। ऊतक ऊतक जो होते हैं, इसमें टिश्यू जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं। ये क्यों होता है? जो रक्त प्रवाह की कमी के कारण होता है। उस बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, खून का दौड़ान सही से नहीं हो पाता है, या क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है ये यह क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, या रक्त प्रवाह की कमी के कारण होता है। यह एक जानलेवा स्थिति होती है। इसमें प्रभावित ऊतक की त्वचा का रंग जो हो जाता है, काला हो जाता है, हरा हो जाता है, अथवा लाल हो जाता है। यह अक्सर हाथ, पैर और उंगलियों में होता है। लेकिन यह शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ गैंग्रीन। गैंग्रीन कितने प्रकार की होती है? गैंग्रीन मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन। तो ड्राई गैंग्रीन देखते हैं। ड्राई गैंग्रीन जिसे सूखी सड़न बोलते हैं, इसमें रक्त प्रवाह के रुकने से टिश्यू सूख जाते हैं। रक्त के प्रवाह जो होता है, खून का दौरान होता है, वो रुक जाता है, जिससे वहाँ के टिश्यू जो होते हैं, ऊतक होते हैं, वो सूख जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं ऊतक, और फिर काले पड़ जाते हैं। खून का बहना बंद हो गया, खून का प्रवाह रुक गया, टिश्यू सूख गए, ऊतक सूख गए, काले पड़ गए, इसे बोलेंगे ड्राई गैंग्रीन। अब बात करते हैं वेट गैंग्रीन की। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। इसमें टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब सूजन आ जाती है, उस ऊतक में सूजन आ जाती है, तरल पदार्थ निकलने लगता है और उससे बदबू आती है। जो लिक्विड निकलता है, तरल पदार्थ जो होता है, उसमें बदबू आती है। इसे क्या बोलते हैं? वेट गैंग्रीन। अब देखते हैं गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन किसे कहते हैं? इसमें बैक्टीरिया जो होता है, मसल के गहरे टिश्यू को इन्फेक्टेड कर देता है। बैक्टीरिया जो होता है, मसल के गहरे टिश्यू मतलब डीप टिश्यू को इन्फेक्टेड कर देता है, जिसमें गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। टिश्यू के अंदर गैस के बुलबुले बनते हैं और स्किन पर चटकने जैसी आवाज़ आने लगती है। इसे क्या बोलते हैं? गैस गैंग्रीन। इसीलिए इसे गैस गैंग्रीन बोलते हैं। अब चौथी होती है फार्नियर गैंग्रीन। फार्नियर गैंग्रीन क्या होती है? ये अक्सर जेनाइटल एरिया में होती है, जेनाइटल एरिया में पाई जाती है और बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, बहुत तेज़ी से फैलती है। अब देखते हैं काजेस, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो कारण होता है इसका डायबिटीज़। एक तो इसका कारण हुआ डायबिटीज़, जिसे शुगर बोलते हैं, ये सामान्यतः कारण होता है। और दूसरा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, इसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं, खून की नलियाँ जो होती हैं, वो हार्ड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। और चौथा कारण होता है स्मोकिंग, मतलब धूम्रपान करने से। हाई बीपी, जो पेशेंट हाई बीपी जिसमें ज़्यादा रहता है, उसमें इसके चांसेस रहते हैं। लास्ट होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
कोई भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण गैंग्रीन हो सकती है। अब देखते हैं सिम्टम्स, मतलब उसमें क्या क्या लक्षण हमें मिलेंगे, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रभावित पार्ट का जो होता है रंग जो होता है काला हो जाएगा, बदल जाएगा, हरा हो जाएगा या भूरा हो जाएगा। अब पेन होता है, उस भाग में, उस पार्ट में पेन होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। प्रभावित पार्ट जो होता है उसमें सूजन आ जाती है और बदबूदार स्राव निकलता है। इन्फेक्टेड पस निकलता है, बदबूदार स्राव निकलता है। त्वचा पर छाले के निशान निकलते हैं, मतलब त्वचा पर बहुत ज़्यादा छाले निकलने लगते हैं। ये होते हैं सिम्टम्स, मतलब लक्षण। प्रभावित पार्ट में रंग बदलेगा, काला हो जाएगा वो पार्ट, हरा हो जाएगा, पेन होगा, सेंसेशन ख़त्म हो जाएगा, मतलब सेंसेशन नहीं रह जाएगा। प्रभावित पार्ट में सूजन आ जाएगी, बदबूदार स्राव निकलेगा, त्वचा पर हल्के छाले निकलेंगे। अब देखते हैं ट्रीटमेंट, क्या उपचार किया जाएगा। अब उपचार देखते हैं। उपचार में हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। उस प्रभावित पार्ट में ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब जो डेड पार्ट होता है, जो नेक्रोसिस होता है, ऑक्सीजन देके उसको ठीक किया जाता है। एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। एंड सर्जरी किया जाता है, एंड एम्पुटेशन किया जाता है। एम्पुटेशन में होता है उस प्रभावित पार्ट को ही काट के सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है, गैंग्रीन वाले पार्ट को इन बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।